हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के आज हम सेकंड चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आपके जो फाइनल एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम उन सभी को देखते हैं जी। तो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल को कराएंगे वन शॉट के माध्यम से। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम समझते हैं। फर्स्ट यहां पे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन कह दिया। तो आइए सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट जिनको न्यूमेरिकल नहीं याद आ, मैं उनसे कह रहा हूं कि कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला आप याद रखेंगे कि आपका टारगेट क्या है। आपका सबसे पहले आपका टारगेट आपको पता करना है कि इस क्वेश्चन में हमें कहा किसको ज्ञात करना है। तो आपको पता चल गया कि इसकी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो टारगेट जब पता चल जाए तो दूसरा आपका काम रहता है कि जो जो वैल्यू दिया है ना, उसको पहले लिखा जाता है, दिया है करके। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, सीधी बात है। तो जितना हमें कहा गया है उसको हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे जी? दिया है। अब क्या क्या दिया है इसको लिखते हैं। सबसे पहली बात, प्रोटॉन की संख्या यहां पे दिया है, प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है? 17 दिया है। फिर न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 18। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है जी? देखिए 17 दिया है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। हमें याद करना है परमाणु संख्या, फिर द्रव्यमान संख्या। अच्छा, चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक क्या हम फॉर्मूला जानते हैं दोस्त? हम ये एक फॉर्मूला जानते हैं कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ये आप एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। तो इससे हमें, इसी से, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि हमें क्या निकालना है? परमाणु संख्या। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या 17 है, इसका मतलब परमाणु संख्या भी 17 ही होगा। तो इसलिए तब हम लिख देंगे अतः परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या हो जाएगा जी? परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आप लिख देंगे 17, और ये हमारा 17 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहला हमने परमाणु संख्या तो निकाल लिया, पहला निकाल लिया। फिर आता है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये होता है जी द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, ये पूरा मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये होता है जी। न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे नहीं लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन लिख देंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल गया न्यूट्रॉनों की संख्या। ये होता है जी। तो अगर हमें निकालना है द्रव्यमान संख्या, तो सीधी बात है हम इसका वैल्यू रख देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या कितना हमें पता चला जी? प्रोटॉनों की संख्या पता है 17, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18। तो 17 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है, तो 18 कर देंगे। और 17 18 कितना होता है जी? 35, 35 होता है ना। तो ये हमारा जो द्रव्यमान संख्या निकला, ये जो हमारा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो निकला, ये हमारा क्या निकल गया जी? 35। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? पहली बात कि परमाणु संख्या इतना, द्रव्यमान संख्या इतना।
आपका दो काम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। जब तक ये दोनों फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता रहेगा। ठीक है, एक और बात ये याद रखेंगे, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं किसी भी परमाणु में। तो याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 39 है, और परमाणु संख्या कितना है, 19 है। तो कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, अब तो आप इसको ज्ञात कर लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आसानी से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहली बात, अब सब हमने फॉर्मूला बता दिया है, इन दोनों फॉर्मूले पर लगाएंगे, सब निकल जाएगा। अगर मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियो को रोक कर पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए रोके होंगे, सॉल्व किए होंगे। अब आइए मैं सॉल्व करता हूं, आंसर अपना मिलाइएगा। तो हमें क्या पता है, हमें लिख दिया गया है कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या में दे दिया है 39। तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, द्रव्यमान संख्या। तो पहले हम लिखते हैं यही बात कि द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या हमारे कितना दिया है, 39 दिया है। फिर परमाणु संख्या दे दिया है, परमाणु संख्या 19। परमाणु संख्या हमें कितना दिया है, 19 दिया है। ठीक है, दो चीजें दे दिया। हमसे पूछ रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए जी, तो हम जानते क्या है, तो बाबू हम एक फॉर्मूला जानते हैं, यही ना दो चीजें दिया गया है, ये दो चीजें हमें दिया है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। बताइए, ये फॉर्मूला हमने बताया है कि नहीं जी, अभी आपको पीछे बताया था कि परमाणु संख्या होगा वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, यही ने बताया था जी, परमाणु संख्या होगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो हमसे कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु संख्या कितना दिया है, परमाणु संख्या दिया है 19। तो इसी से हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि 19 अगर परमाणु संख्या है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों, प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि प्रोटॉनों की जितनी संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हमने कर दिया। अब तीसरा हमें चाहिए एक न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, होता है ना। तो परमाणु द्रव्यमान को तब हम लगाएंगे, तब परमाणु द्रव्यमान को जेड से दर्शाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान जेड इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होता है ना फॉर्मूला। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमें किसका चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये इधर p जो प्रोटॉनों की संख्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जेड माइनस पी इक्वल टू एन हो जाएगा। मतलब अगर सीधा करके लिखे इसको तो हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगा वो जेड माइनस पी हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसका संकेत मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ये क्या होता है जी, जेड परमाणु द्रव्यमान, अब पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। तो हम देख लेते हैं, घटा लेते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान, या इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, 39 है ना।
तो 39 हमने लिख दिया, ठीक है, माइनस प्रोटोनों की संख्या कितनी है जी, तो प्रोटोनों की संख्या देख सकते हैं 19 है, तो 19 हम कर देंगे। अब देख लीजिए आप, 39 में से 19 चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो बताइए आपका ये क्वेश्चन किनका क्वेश्चन ये सही है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये हमने 3 आंसर यहाँ पे 3 आंसर लाकर दिखा दिया है। आपको क्या याद करना है, ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और एक पीछे का ये फॉर्मूला, परमाणु द्रव्यमान कहें या द्रव्यमान संख्या कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसके बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए दोस्त, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है तीसरा। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयन में प्लस, देखिए एक आयन है जो क्या है, पोटेशियम प्लस है, ठीक है, का द्रव्यमान संख्या 39 है, प्रोटोनों की संख्या, परमाणु संख्या कितनी है, 19 है। तो कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताया गया है। क्या आप इसको कर पाएंगे, आसान है जी। अभी भी यहाँ पे देखिए दोनों चीजें दे दिया है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, अपरमाणु संख्या। अब फिर वही सब कह रहा है। इसमें भी देखिए दो ही चीज दिया है, इसमें भी दो ही दिया था, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला है। ऐसे ही इसमें भी हमें दे दिया है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, और कह रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं चाहूंगा इसको आप सभी एक बार वीडियो रोककर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियो रोककर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रोके हैं ना, चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं कि इसको मैं होमवर्क आपको दे दूं। आप चलिए इसको होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं खुद चाहता हूं दिल से कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक मैं इसको कर देता हूं, फिर अब आगे जो क्वेश्चन हम कराएंगे ना, उसको हम, अगर एक से ऐसा रहेगा तो उसको होमवर्क हम देंगे। देखिए यहां पे हमें दो चीजें दिया था, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 40। अब परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या कितना दिया है, 19, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहली बात तो हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि द्रव्यमान, परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूले पर अगर ये बात हम जानते हैं तो इससे तब हो जाएगा, तब तब प्रोटॉनों की संख्या, अगर परमाणु संख्या 19 दिया है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगा जी, 19। तो ये हमारा पहला आंसर प्रोटॉन का तो निकल गया। अब दूसरा एक और हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन का निकाल लिए, तो अब हम न्यूट्रॉन का निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या जानते हैं जी, न्यूट्रॉन इक्वल टू जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो पी को इधर हम भेज देते हैं, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जेड माइनस पी आ जाता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं ना, न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो ये हम फॉर्मूला पर रख देते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो रख देते हैं, तो कैसे रखेंगे, n इक्वल टू जेड का मान क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 40। तो 40 और माइनस क्या कर देंगे, प्रोटॉनों की संख्या है 19, तो 19 कर देंगे। अब बताइए 40 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, 40 में से 40 में से 19 चला गया तो 21 बच जाएगा। तो ये हमारा 21 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। दो काम हो गया। अब तीसरा हमारा काम क्या कह रहा है, तीसरा हमें कहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताना किसके लिए है, हमें जो पोटेशियम प्लस आयन है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि K प्लस
आयन के लिए, के प्लस आयन के लिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो के प्लस आयन है तो देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। ठीक है, हम इतनी बात जानते हैं कि पोटेश परमाणु संख्या कितना दिया है, 19 दिया है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या तो 19 होता है, इतनी बात जानते हैं। परंतु यहाँ पे के प्लस होने का मतलब, के प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो ये बात हमें लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा कि पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसीलिए इसलिए पोटेशियम मतलब के प्लस का, के प्लस पर इलेक्ट्रॉन, के प्लस मतलब पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, के प्लस में, के प्लस में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या बची है, संख्या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि 19 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन परमाणु संख्या जितना होगा वही ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जी। अरे भैया पीछे आपको बताया है हमने, क्या बताया है, यहाँ पे बताया है ना कि जितना परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो इसका भी परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या है 19, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होगा। परंतु के प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब तो 18 बचा ना। तो यही अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 19 लिख देते हैं जो गलत हो जाता है। तो देख लीजिएगा आयन अगर हो तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे के टू, यहाँ पे अगर ऐसे होता के प्लस टू अगर होता तो हम 19 में से 2 घटाते, अगर के यहाँ पे प्लस 3 होता तो 3 घटाते। बात समझ रहे हैं ना, ये बातें हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं फैन ऑन कर लूं, बहुत गर्मी हो रही है दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हार्ड हमें मिलेगा, अब ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन कराया ना एक टाइप का करा दिया, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ये सब निकालने के लिए कहा जाता है, तो वो हमने देख लिया। अब हम जानेंगे, इसी में हमसे पूछता है कि आवृत्ति निकालने को कह देगा, तरंगदैर्घ्य निकालने को कहता है। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है कि एक किसी विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना है, 600 नैनोमीटर है, तो इसकी आवृत्ति बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं जी। और यहाँ पे प्रकाश की चाल c इक्वल टू हमारा दे दिया है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, हल। जिनको जिनको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन, वो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका खुद का प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा जी। चलिए, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हमें दिया है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्घ्य को हम किससे, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब इस नैनोमीटर को सबसे पहले तो मीटर में हम चेंज कर लेते हैं, तो 600 में अगर 10⁻⁻9 से गुणा कर देंगे ना, तो अब ये मीटर में चेंज हो गया। तो पहले हमारा तरंग दैर्घ्य मीटर में चेंज हो गया। आवृत्ति हमें ज्ञात करना है, और एक क्या दिया है, एक हमें दे दिया है प्रकाश की चाल, तो हम लिख देंगे कि प्रकाश की चाल जो c होता है उसका मान कितना दे दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ये हमारा दे दिया है। तो अब हम सीधी बात, अब इस पर हम दो चीजें दिया हुआ है और हमें आवृत्ति ज्ञात करना है। तो आवृत्ति का एक फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति इक्वल टू, आवृत्ति, आवृत्ति को म्यू से दर्शाते हैं, और म्यू इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। अब बटे क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, ये फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर हम लगा देते हैं।
तो लगाएंगे तो देखेंगे जी, तो इसको संकेत रूप में देख लीजिएगा, म्यू इक्वल टू प्रकाश की चाल को सी से और तरंगदैर्घ्य को लेमडा से। तो अब हम हर जगह हिंदी में नहीं लिखेंगे कि आवृत्ति इक्वल टू ये आवृत्ति इक्वल टू प्रकाश की चाल बटे लेमडा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन, तो आवृत्ति इक्वल टू प्रकाश की चाल दे दिया है 3 इंटू 10⁸। देख सकते हैं सी का मान 3 इंटू 10⁸ और लेमडा का मान 600 है गुणे 10⁻⁻9 ये है ना। अब एक काम कर लेते हैं, ये 10⁹ है ना, एक हम ऐसे काम कर देते हैं, देखिए अगर हम ये 2 जीरो को हटाना है ना, तो इसमें 2 अंक कम कर देंगे। ठीक है, ये हम मैथ के रूल से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ है, और नीचे क्या बच गया, अब 6 बच जाएगा, और इसमें 2 घटा देंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारा 2 जीरो का मतलब क्या है, 100 है, तो 100 है, 100 का मतलब क्या है, 10⁻+2, तो 10⁻+2 और 10⁻9, तो आप समझ रहे हो 10 ये -9 है, तो -9 में से अगर 2 चला जाएगा तो 10⁻⁻7 बचेगा ना। तो यही हुआ है दोस्त। ठीक है, शॉर्टकट में तो ये थोड़ा बहुत आपको रूल आना चाहिए। अब देख लीजिए, ये 3 दूना क्या होता है, 6 होता है, 3 दूना 6, मतलब अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवृत्ति इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर मान लेते हैं 1 बचा हुआ है और नीचे 2 बचा हुआ है, और ये 10⁸ है, और ये 10⁻⁻7 ऊपर चला जाता है, तो ये प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अब क्या हमारा बचता है, 8 7 क्या होता है, 15, तो ये हमारा आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये 8 7 क्या हो जाएगा, 15, तो 10⁻15, ये -7 है, ऊपर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए, ये हमारा एक में अगर 2 का भाग देंगे तो 0.5 इंटू 10⁻15 आ जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और बात आपको बता दूं कि अगर हमें ये दशमलव को हटाना है, तो अगर दशमलव को एक अंक इधर लाएंगे तो 5 दशमलव, दशमलव का कोई मतलब नहीं, तो अगर इसको 5 करेंगे तो इसमें से एक घट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ये हर्ट्ज हमने लिख दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए, देखिए कुछ नहीं किया हमने दोस्त, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे केवल पुटअप किया है, निकल गया है। अब इसी टाइप का हम आपको क्वेश्चन देते हैं और थोड़ा बहुत समझाकर इसको हम कहेंगे कि आप होमवर्क कीजिएगा। जितना आप होमवर्क करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देख लीजिए, कह रहा है कि एक विकिरण की आवृत्ति कितना दे दिया है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यहाँ पे कह रहे हैं तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, प्रकाश का चाल दे दिया है। अब मैं आपको सब सॉल्व नहीं करूंगा, आपसे मैं कह रहा हूं उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप होमवर्क कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा। क्या हिंट देना चाहूंगा, देखिए आवृत्ति म्यू का मान जो दे दिया है वो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे दिया है। ठीक है, हमें प्रकाश की चाल c का जो मान है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ये दो चीजों का हमें वैल्यू दे दिया है। तरंगदैर्घ्य का वैल्यू कह रहा है, तरंगदैर्घ्य लेमडा का वैल्यू कह रहा है। आवृत्ति इक्वल टू हम क्या जानते हैं, आवृत्ति इक्वल टू जानते हैं c/लेमडा होता है। हमें इसी लेमडा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे जी, हम इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, c है तो c रहेगा, और ये म्यू अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये म्यू हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा आवृत्ति का फॉर्मूला निकल गया। तो आवृत्ति इक्वल टू प्रकाश की चाल को ऊपर लिखेंगे और म्यू जो आवृत्ति है इसका मान नीचे लिखेंगे, मान पुटअप कीजिएगा, निकल जाएगा। सीधी बात है दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं है। संकेत हमने दे दिया है, संकेत क्या, लगभग चीजें हमने सॉल्व आपको कर दिया है, वैल्यू रखिएगा, निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसको आपको होमवर्क करना है, जितना उत्तर आएगा आंसर को हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, क्या कह रहे हैं, 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन
की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए H का मान दे दिया है 6.626 इंटू 10 टू पावर 34 जूल इंटू सेकेंड में दिया गया है। ये क्या है जी? प्लांक नियतांक है। और यहाँ पे प्रकाश की चाल का वैल्यू इतना दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन होता है, फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए हम फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले आपका यही काम है, तो आप क्या लिखेंगे? ये हमारा तरंग दैर्ध्य का मान दिया है, तो हम लिख देंगे तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा से दर्शाते हैं, और लेमडा का मान कितना दिया है? 400 नैनोमीटर ये दिया है। नैनोमीटर को मीटर में हम चेंज कर लेंगे, तो मीटर में का मतलब क्या है? 400 गुणे 10 के पावर -9 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा? मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान दिया है, तो ये हम लिख देंगे प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक है, इसको हम P से दर्शा देते हैं। अब P इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और जूल इंटू सेकेंड में है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की चाल है, तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अच्छे से लिखना सीखिएगा, प्रकाश की चाल। ऐसे सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो दर्शाइएगा ऐसे ही सब। प्रकाश की चाल C इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या करना है? दर्शा देना है। इतना हमें मिल गया। अब हमें निकालना है फोटोन की ऊर्जा, तो आइए जी हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे तब फोटोन की ऊर्जा। अब फोटोन की ऊर्जा जो होता है उसको हम E से दर्शाते हैं, और E इक्वल टू क्या होता है? hc बाई लेमडा। क्या होता है जी? hc बाई लेमडा होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इसको याद, जिनको नहीं है फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E इक्वल टू hc बाई लेमडा, वो याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम इस पर वैल्यू रख देंगे, सीधा निकल जाएगा कि नहीं? E इक्वल टू, अब देखिए H का मान कितना दिया है जी? H का मान दिया है, सॉरी प्लांक नियतांक को P से नहीं H से दर्शाते हैं, मैं माफी चाहूंगा, P कह दिया था क्या हमने? सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल h से दर्शाते हैं। तो H का मान दिया है 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34, इतना हमने लिख दिया। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हमने लिख दिया। लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान कितना है? तो 400 गुणे 10 के पावर -9, मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, इतना हमारा दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे भी? तो सबसे पहला मेरे ये काम रहेगा कि E इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात कि इस 3 का गुणा, ये 3 है ना, 3 का गुणा हम 6.626 में कराएंगे, तो 3 छक 18, 18 से तो ऊपर ही आएगा, इतना समझ गए हैं। तो अगर 3 का इसमें आप गुणा कराएंगे ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप गुणा कराते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा 19.878 आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 19 दशमलव मतलब 19.878 आ जाएगा, अगर 3 में अगर आप इनका गुणा कराते हैं। इतना हो गया। फिर देख लीजिए 34 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो ये हमारा 26 बचेगा, तो 10 टू द पावर -26 हो जाएगा। आप देख लीजिए भागे, ये 400 है, 2 जीरो कटा इसमें, तो ये 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। यही होगा ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूं, तो देख लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा। हम इतना कर सकते हैं, आई थिंक इसको भाग देते हैं। अगर हम 4 से इसको काटेंगे ना, देखिए ऐसे कर देते हैं इसको। सबसे पहले 19.878 हो गया, गुणे 10 टू द पावर 26 है ना, 10 टू द पावर -26 है। ठीक है, आइए 10 टू द पावर -7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर हम इसको काटेंगे
तो देखिए अगर 20 ही इसको मान ले तो 4×5 = 20 हो जाएगा, परंतु 20 तो है नहीं, तो कितना बार में 4.9 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 4 पॉइंट, अगर आप भाग देकर देख लीजिएगा 4.97 आ जाएगा। अगर 4 का इसमें भाग देते हैं तो 4.97 आ जाएगा। अगुड़े 26 में से 7 चला जाएगा, ठीक है, -26 है ना, तो 7 चला जाएगा तो -19 हो जाएगा। तो ये जो फोटोनों की ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल हमने जे लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ है जी, हमने केवल गुणा भाग किया है, आंसर हमारे सामने है दोस्त, सामने बिल्कुल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्त, अगर आप करना चाहें तो, अगर थोड़ा सा फोकस करना चाहें तो, ठीक है, मैं एक वीडियो थोड़ा सा अपलोड करना है, मैं कर दे रहा हूं क्लास 12th के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सही समय पर वीडियो अपलोड हो जाता है ना, तो स्टूडेंटों को टाइम से मिल जाएगा, टाइम से मिलेगा तो वो भी टाइम से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं 30 सेकेंड मोस्टली बस आपको लूंगा, और 30 सेकेंड में आपको क्या मिल जाएगा जी, आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए जी, काम आपका काम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया जी। ठीक है, ये अपलोड पर हमने लगा दिया, वो अपलोड होता रहेगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अपलोड वो होता रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के विकिरण का 1 मोल, अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे 1 मोल फोटोनों की ऊर्जा ज्ञात करने को कह रहा है। अब बताइए सबसे पहली बात, आप कौन कौन ये क्वेश्चन कर लेगा? सेम वैसा ही है, इसमें भी क्या कहा, फोटोनों की ऊर्जा ज्ञात करना। इससे पहले वाले में भी हमें तरंगदैर्घ्य का मान नैनोमीटर में दिया था, तो मीटर में चेंज करना है और फोटोनों की ऊर्जा ज्ञात करना है। बट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है एक फोटोन की ऊर्जा, यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। एक फोटोन की ऊर्जा कहा था, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया था, निकल गया था। इसमें हमसे कह रहा है कि 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए पहले हम निकालते हैं जी। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, हल। आइए, जिनको जिनको करना है वो करके हमें दिखा सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को रोककर, ठीक है, बट फिर भी मैं इसको करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का मान दिया है, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य मतलब लेमडा का मान कितना दिया है, 500 नैनोमीटर, इतना दे दिया है। फिर हमें यहाँ पे h मतलब प्लांक नियतांक, संकेत रूप में ही हम लिख रहे हैं, तो प्लांक नियतांक का मान दिया है 6 पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लांक नियतांक जो h का मान हमारा दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए c मतलब प्रकाश की चाल का जो मान दिया है, वो 3 इंटू 10⁸ दिया है। ये दोनों चीजें हमें पहले से पता है, प्रकाश की चाल इतना होता है, सभी को पता होनी चाहिए, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और ये Na क्या है, अवगाद्रो संख्या है, ठीक है। अवगाद्रो संख्या का मतलब ये 1 मोल बराबर इतना होता है, 1 मोल बराबर, तो ये हमारा अवगाद्रो संख्या Na से दर्शाते हैं, यह 1 मोल का मान है जी, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा इतना वैल्यू दिया है, ये हमने सबसे पहले लिखने का काम किया है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 1 मोल फोटोन निकालेंगे, पहले हम फोटोनों की ऊर्जा तो निकाल लें, फिर 1 मोल फोटोन का निकालेंगे। तो हमें जानते हैं, तब हम जानते हैं, तब फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, अब फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, ये होता है फॉर्मूला। अभी हमने आप सभी को, अभी हमने ये सभी को फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है जी, देख लीजिएगा, फोटोन की संख्या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो यहाँ पे भी वही हमने लगा दिया एच सी बाई लेमडा। पहले इसको निकालते हैं यहाँ से फोटोनों की ऊर्जा, तो निकालेंगे कैसे जी, तो E इक्वल टू एच का मान कितना है, तो एच का मान सभी जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 -34, इतना हमने लिख दिया।
एक और काम हम नहीं किए हैं, वो अभी हम आपको कर देंगे। चलिए, सी है, उसके बाद सी क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ होता है, तो ये हमने लिख दिया, बटे लेमडा तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग दैर्ध्य का मान 500 है ना, तो 500 हम लिख देते हैं। परंतु एक और चीज याद रखेंगे, 500 नैनोमीटर है, ये हमें पहले चेंज कर देना चाहिए था, बट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। नैनोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 से हम गुणा कराते हैं, इतनी बात पता है पहले आपको। तो अब ये हमारा मीटर में हो गया, मीटर में वैल्यू रखेंगे। अब देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात, इस 3 का हम 6.626 में गुणा करा देंगे, तो कितना आ जाएगा जी, हम इतनी जानते हैं, इसका पहले इसमें हम गुणा कराएंगे, तो आ जाएगा 19.878, ये इतना आता है। अभी हमने गुणा कराया था, तो आपको याद होना चाहिए ना, 6.2 में 3 का गुणा करते हैं तो 19.878 आया था, तो यही 878 हमने लिख दिया। फिर 8 में से 34 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, -26 बचेगा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। फिर देखिए, ये 2 जीरो से ये काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो। ठीक है, अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सीधी बात है, ये अगर ऊपर चला जाता है तो ये तो हमारा 19.878 हो जाएगा, अगुड़े ये 10⁻26, और ये 7 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में अब 7 हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। अब सीधी बात है, 5 का अगर भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा जी, बेसिक बात है। देखिए, अगर ये 20 होता, लगभग 20 के बराबर ही है, तो 5 चौको 20, 4 बार में चला जाता, बट थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब 3.97 ऐसे बार में जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा, 5 का अगर भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, 3.9756 इस तरीके से आता जाएगा। तो हमने मोस्टली लिख दिया 3.9697, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए, नहीं ऐसे लिख दिया, अगर इसका भाग देते हैं तो इतना आता है। 26 में से 7 चला जाएगा तो 10 टू द पावर कितना बचेगा, -19 होगा। तो ये हमारा जो E का सबसे पहले हमने मान निकाल लिया। अब E का मतलब क्या है, फोटोनों की ऊर्जा का मान हमारा निकल गया। ये फोटोन की ऊर्जा का मान निकला है, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा इतना है। ठीक है, एक फोटोन देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक फोटोन की ऊर्जा। हमारा कह रहे हैं कि एक मोल फोटोन की ऊर्जा निकालिए। तो अगर आपसे मान लेते हैं कि सपोज, थोड़ा बात को समझिएगा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा, एक मोल फोटोन की ऊर्जा अगर मान लेते हैं 5 है, ठीक है, अगर हम कह दें एक मोल फोटोन की ऊर्जा 5 है, ठीक है, हम कहेंगे कि मान लेते हैं 10 मोल फोटोन, 10 क्या, 10 फोटोनों की ऊर्जा बताइए, तो 10 को अगर कहेंगे तो 10 का गुणा करा देंगे। अगर हम कहेंगे 100 फोटोनों की ऊर्जा बताइए, 100 फोटोनों की ऊर्जा, तो 5 में हम 100 का गुणा करा देंगे, तो पता चल जाएगा कितने, 100 फोटोन में 100 फोटोनों की ऊर्जा कितनी होगी। अगर 1000 का कहेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे। वैसे ही यहाँ पे कह दिया कि एक मूल फोटोनों की ऊर्जा, तो एक मूल फोटोनों की ऊर्जा, एक मूल फोटोनों की ऊर्जा जो होगा, वो फोटोनों की ऊर्जा में हम क्या कर देंगे, एक मूल का गुणा करा देंगे। एक मूल बराबर अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है, तो अवगाद्रो संख्या से हम गुणा करा देंगे। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला मिला। एक मोल फोटोनों की अगर ऊर्जा ज्ञात करना है तो फोटोन एक मोल बराबर जितना, एक मोल को ही अवगाद्रो संख्या कहते हैं, तो अवगाद्रो संख्या से गुणा करा देंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ई मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मोल फोटोनों की ऊर्जा कितना है, 3 पॉइंट कितना है जी, वाइट में लिखते हैं, ई मोल इक्वल टू 3.9756। अवगाद्रो संख्या कितना होता है जी, अवगाद्रो संख्या n का मान 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो गया। अब सबसे पहली बात, इसका गुणा अगर इसमें आप कराते हैं तो जो ई मोल का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23.94 आ जाएगा, इंटू 10⁻23 है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ई मोल मतलब मोल फोटोनों की ऊर्जा है, तो इसका मात्रक जूल ही ना होगा, तो जूल में हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल आपको फोटोनों की ऊर्जा तो निकालना था, एक मोल फोटोनों की ऊर्जा के लिए अवगाद्रो संख्या से गुणा कराया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
बात जिनको जिनको समझ में आ गई है अच्छी बात है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त, अगर आप सच में अच्छे से करना चाहें तो इसमें कुछ भी नहीं है, आसानी से आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, आइए एक और हम क्वेश्चन देते हैं। अगला कह रहे हैं एक फोटोन की आवृत्ति इतना है तो उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आवृत्ति का मान दे दिया, हमें ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है। अब कैसे इसको निकालेंगे, चलिए पहले हम लिखते हैं। मतलब उसकी ऊर्जा मतलब फोटोनों की ऊर्जा हमसे कह रहा है। सबसे पहली बात हमें क्या क्या दिया है, जिनको जिनको अगर इजी लग रहा है क्वेश्चन वो लगाकर सीखिए, लगाकर पहले वीडियो को रोककर लगाकर प्रैक्टिस कीजिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो समझिए आपके लिए क्वेश्चन हार्ड है, अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फोटोनों की आवृत्ति, आवृत्ति को हम म्यू से दर्शाते हैं। इसका मान कितना दिया है आवृत्ति, इसका मान दिया 5 × 10⁴ हर्ट्ज। उसके बाद कह रहा है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को हम लेमडा सॉरी एच से दर्शाते हैं। प्लांक नियतांक को हम एच से दर्शाते हैं, एच इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इतना हो गया। अब कह रहा है कि उसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब फोटोनों की ऊर्जा। फोटोनों की ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, फोटोनों की ऊर्जा E इक्वल टू क्या बताया था, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा बताया था। तो देखिए एच तो मान में है, ठीक है, परंतु ना प्रकाश की चाल भी हम जानते हैं, परंतु तरंगदैर्घ्य का मान इसमें दिया है जी, नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि आवृत्ति, आवृत्ति इक्वल टू क्या जानते हैं जी, आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई एच होता है ना। आवृत्ति म्यू इक्वल टू सॉरी 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 कैसे होता है, आवृत्ति ई बाई एच होता है ना, आवृत्ति आवृत्ति इक्वल टू ई बाई एच होता है, ये हमारा होता है। एक और हम ये फॉर्मूला जानते हैं, आवृत्ति म्यू इक्वल टू ई बाई एच होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आवृत्ति ई इक्वल टू ई बाई एच होता है। ठीक है, या सबसे अच्छा हम इसको ऐसे कर दें, तो फोटोनों की ऊर्जा का दो सूत्र होता है, यही फॉर्मूला है, वहां पे उसकी ऊर्जा कह दिया। फोटोनों की ऊर्जा का दो सूत्र होता है, एक और सूत्र होता है, हाँ जी, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है H इंटू म्यू, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक फॉर्मूला ये भी आप याद रखेंगे, फोटोनों की ऊर्जा इक्वल टू ई एच इंटू म्यू होता है। अब इस पर अगर हम लगा देते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, H का मान है 6.626 इंटू 10⁻34 और गुणे, और म्यू का मान कितना दिया है, तो ये दे दिया है 5 × 10⁻14, ठीक है, 14 दे दिया है। अब सबसे पहले 5 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 5 × 6 = 30, 30 से तो ऊपर ही होगा क्योंकि दशमलव में है। तो अगर इसको हम गुणा करा कर आप देख लीजिएगा 33.13 आपका आ जाएगा, 33.13 आ जाएगा 5 का अगर इसमें गुणा कराएंगे तो। अब देखिए 34 में से 14 चला जाएगा तो -20 बचेगा, तो ये हमारा जूल में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोटोनों की ऊर्जा का। देख लीजिए ये हमारा फोटोनों की ऊर्जा का जूल में आंसर हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्त, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको दो फॉर्मूले पता चल गए, एक फोटोनों की ऊर्जा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एक ये फॉर्मूला, दूसरा होता है E इक्वल टू एच इंटू म्यू, तो ये आपको हो गया। अगर तरंगदैर्घ्य दे क्वेश्चन में, ठीक है, तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अगर आवृत्ति दे दिया तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको साइड से मैं कह रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
अगला हमारा कह रहा है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एक फोटोन की ऊर्जा का मान इतना दे दिया है, आवृत्ति ज्ञात करना है, और देखिए प्रकाश का मान दे दिया है। अब बताइए ये वैसा ही है सेम, आप इसको कर पाएंगे? आसानी से कर देंगे। क्या है जी, इसको मैं होमवर्क दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं फिर भी हिंट दूंगा जिससे कि स्टूडेंट ये ना कहे कि सर आपने बताया नहीं। देखिए एक फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा ई का जो मान है वो कितना दे दिया है, 3.3 दे दिया है, और 10 के घात -19 दिया है, ठीक है, जूल। ये फोटोन की ऊर्जा दे दिया। एच का जो मान दे दिया है वो कितना दे दिया है, 6.626 इंटू 10⁻34, इतना हमारा क्या दे दिया है, जूल इंटू सेकेंड। आवृत्ति हमसे कह रहा है, आवृत्ति मतलब म्यू का मान हमसे कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। अब क्या फॉर्मूला लगा देंगे जी, तो चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच इंटू म्यू। अब बताइए फोटोन की आवृत्ति हमें ज्ञात करना है, आवृत्ति, तो आवृत्ति इसका ज्ञात करना है, तो ये H इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो क्या हो जाएगी आवृत्ति E इक्वल टू आवृत्ति म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये H गुणा में है, E में भाग करा देगा, तो E बाई एच हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो E का मान देखिए, ऊपर वाला ये रख दीजिएगा और नीचे H का मान ये रखिए, लगाएंगे निकल जाएगा। कुछ हार्ड है जी, नहीं है, बशर्ते आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है दोस्त, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लगाइएगा, सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे टोटल, ठीक है। आइए जी, अब थोड़ा सा इससे भी हम टॉप लेवल के चलते हैं। अब क्वेश्चन कहां से घुमाता है ये बात आप समझिएगा। चलिए आइए, तो अब हमारे कह रहे हैं कि किसी धातु का कार्यफलन, अब देखिए कार्यफलन हमें दे दिया है इतना 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे प्रकाश जो प्लांक नियतांक H का जो मान है वो 4.14 इंटू 10⁻15 है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकेंड है। अब देखिए पहले जो प्लांक नियतांक का जो ये मान दिया जा रहा था, प्लांक नियतांक का ये भी मान सही है, परंतु ये जूल इंटू सेकेंड में है। अभी जो हमारा ये जो वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड में कोई कहे तो इतना हमारा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नहीं कहते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1 केजी भी सही है, 1000 ग्राम भी सही है, तो ग्राम में 1000 ऐसे लिखेंगे और 1 केजी में एक वन लिख देंगे केवल। तो यही चीजें है जी, तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो हमें क्या रहा है, देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो दिया जाए इसको लिखिएगा, तो हमें दे दिया है धातु का कार्यफलन, कार्यफलन। अब इसको कैसे करेंगे, धातु को कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं, फाई का मान दे दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना दे दिया है। फिर हमारा दे दिया है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को H से दर्शाते हैं, H इक्वल टू 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड दे दिया है। कह रहा है देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य क्यों किससे दर्शाते हैं, तो लेमडा नॉट से हम दर्शाते हैं, इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो बताइए अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, सीधी बात है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंटों को ये फॉर्मूला नहीं पता है, अब जिनको नहीं पता है तो ये दिक्कत होगा। तो देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कार्यफलन का, कार्यफलन, और कार्यफलन को हम फाई से दर्शाते हैं। अब फाई इक्वल टू जो होता है वो HC/λ0 होता है, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये होता है जी। अब बताइए इसको कौन कौन कर लेगा, देखिए फाई का मान हमारा यहाँ पे हम रख देंगे, एच का मान यहाँ पे हम रख देंगे, सी का मान हम जानते ही हैं, तो यहाँ से हमारा लेमडा का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इसको सही करें तो कैसे हो जाएगा सही, तो देखिए
इन दोनों का स्थान को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से लेमडा का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, एच सी बाई पाई आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा ना। अब इस फॉर्मूले पर हमें रखना है, तो इस फॉर्मूले पर अगर वैल्यू हम रखें, यही हमें लेमडा नॉट का मान चाहिए, तो इस फॉर्मूले पर अगर रखें तो लेमडा इजकल टू एच का मान कितना दिया है जी, तो देख लीजिए एच का मान यहाँ पे 4.14 इंटू 10 to the पावर -15 दिया है, इतना दे दिया। प्रकाश की चाल, ये सी क्या है, प्रकाश की चाल, ये सब हम जानते हैं 3 × 10 to the पावर 8 होता है प्रकाश की चाल, तो इतना लिख देंगे। अब फाई जो है ना, फाई ये तरंगदैर्घ्य, फाई जो है कार्यफलन का मान 2.5 दिया है, तो 2.5 हम लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर आते हैं, अब कैसे करेंगे जी। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करा देते हैं, ठीक है। 2.5 दिया है ना। हम्म हम्म, तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो निकल जाएगा, बट एक हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ऐसे भी निकल सकता है, बट थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ना हम इसका 3 का इसमें गुणा कराएंगे, तो कैसे निकलेगा जी, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये म्यू नॉट इजकल टू 3 चौको, चलिए करके इसको दिखाते हैं। तो म्यू इजकल टू 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 1 7 हो जाएगा, दशमलव और 4 तिहाई 12, तो 12.7 2 हो जाएगा। अब 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 15 में से 8 चला जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, ये नहीं बचेगा, तो इतना हमने लिख दिया। अब फिर ये 2.4 आ जाएगा, 2.4। अब सीधी बात है कि 2.4 में अगर आप इसका भाग देंगे तो सीधी बात है, 2 6 12, 6 बार में तो जाएगा ही, तो लेमडा का जो मान आएगा आप भाग देकर देख लीजिएगा, लेमडा, ठीक है। देहली तरंग दैर्घ्य जो लेमडा का जो मान आ जाएगा वो क्या जाएगा, 2 6 12 मतलब 6.0 और 3 8 6 4, ये आप देख लीजिएगा आंसर, इतना आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा, इतना आपका आंसर आएगा जी, ठीक है। आप एक बार इतना देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी धातु का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तरंगदैर्घ्य उसका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब मैं इसको कहूंगा, आप सभी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वैसे ही है। देख लीजिए क्या कह दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन का मान दे दिया है, संकेत में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, 3.0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिए। उसके बाद एच का मान हमारा दे ही दिया है, 4.414 इंटू 10 to the पावर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। फिर प्रकाश की चाल सी का जो मान है 3 × 10 to the पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। हमें चाहिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान। अभी हमने बताया देहली तरंगदैर्घ्य का क्या फॉर्मूला बताया है जी, देहली तरंगदैर्घ्य लेमडा जो ई इजकल टू एच सी बाई फाइव होता है, तो यही हम क्या लगा देंगे, तरंगदैर्घ्य इजकल टू एच सी बाई क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर लगाइए, आपको निकल जाएगा।
कैसे रखेंगे, h का मान यहाँ पे दिया है, c का मान यहाँ पे, फाई का मान यहाँ पे। अब मान रखेंगे, केवल आसानी से निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद होमवर्क करें, थोड़ा बहुत गुणा भाग करना भी सभी को आना चाहिए, क्योंकि गुणा भाग अगर नहीं आएगा, और गुणा भाग कब आता है, जब प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें। तो इसको नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, तो अब आपके लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। तो चलिए, आज आपकी क्लासेस कंप्लीट होता है। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन को आपको इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है कि आ रहा है या नहीं। तो आप तैयार हैं? तो इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है। अब इनको हम संकेत कुछ भी हम नहीं बताएंगे, इसमें आपको खुद करना है सभी। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन ये ले लीजिए, एक और क्वेश्चन। चल, इतना हमारा यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा, तैयार कीजिएगा। दो चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, वीडियो आपको अगर सच में अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है, ऐसे ही आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ऐसे ही हम आपको हर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंटों को कि वन शॉट से पढ़ाई करें। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।